ओम ह्रीं अरहं ळमोचिनाणम। वीतरा सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। जब विषय श्रद्धा की आती है तब सम्यक दर्शन की चर्चा संपूर्ण सृष्टि पर गूंजती है। और उस सम्यक दर्शन के भी 8 अंगों की जब चर्चा होती है तब निशंकित अर्थात जिन्हें रंच मात्र भी शंका नहीं है, ऐसे यदि किसी व्यक्ति का नाम जिन शासन में गुंजयमान होता है तो उसका नाम कोई मुनि महाराज नहीं, उनका नाम कोई बहुत बड़े दानी श्रेष्ठी श्रावक नहीं, अपितु एक चोर का नाम प्रसिद्ध होता है जिनका नाम है अंजन चोर। वास्तविकता में तो यह चोर वर्तमान में अरिहंत अवस्था को प्राप्त करके सिद्ध बन गए अर्थात निरंजन हो गए। हजारों हजारों वर्षों की महान तपस्या के बाद उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, लेकिन पूर्व में उनके द्वारा किए गए कार्य के कारण उन्हें आज तक उसी नाम से पुकारा जाता है। तो आइए आज हम अंजन से बनी निरंजन ये सुंदर कहानी यहाँ पर देखते हैं। काश्मीर देश के अंतर्गत विजयपुर के राजा अरिमथन के ललितांग नाम का एक सुंदर पुत्र हुआ। ध्यान रखें, ये ललितांग ही आगे जाकर अंजनचोर नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्यों हुआ वो आगे कहानी में बतलाएंगे। एक लौता बेटा होने से माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार करने से वह विद्या अध्ययन नहीं कर सका और दुर्व्यसनी बन गया। अच्छी तरह ध्यान रखें, एक संतान होना अभिशाप बन जाता है माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण। संतान का भविष्य माता पिता के हाथ में है तो माता पिता निरंतर सद्संस्कारों के साथ उसका सिंचन करें और समय समय पर डांट भी जरूरी है। पूज्य गुरुदेव ने पंक्ति लिखी, क्या लिखा? डांट के बिना शिष्य और शिशि का भविष्य ही क्या। डांट के 2 अर्थ, एक तो डांटना समझाना और दूसरा डांट मतलब ढक्कन। तो ढक्कन के बिना शिशि और डांट के बिना शिष्य, इन दोनों के भविष्य की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इनका भविष्य अस्त व्यस्त हो जाता है। तो चाहे पुत्र एक हो या एक से अधिक, चाहे पुत्री हो या और संतानें उत्पन्न हुई हो, सबके प्रति माता पिता का यह परम कर्तव्य है कि वे माता पिता अपनी संतानों को सद संस्कारों से संस्कारित कर मार्ग को आगे बढ़ाएं। युवा होने पर प्रजा को अत्यधिक दुख देने लगा, तब राजा ने उसे देश से निकाल दिया। जब वह बहुत परेशान करने लगा तब राजा ने उसे देश से बाहर निकाल दिया। वह ललितांग चोर डाकुओं का सरदार बन गया और चोरी लूट मार में पारंगत हो गया। सजा देते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं वह सजा उसके जीवन को पतित तो नहीं कर देगी, कहीं उसके जीवन में अभिशाप रूप तो नहीं बन जाएगी। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या करते, मानो किसी व्यक्ति का रंग सांवला है तो उसे बार बार काला कहकर बुलाना, किसी की हाइट कम है उसे नाटा कहकर बुलाना। ये क्या होता, बार बार उस रूप उनके सामने संबोधन देने से उनका आत्मविश्वास कम होने लगता। इसलिए कोशिश ये करें कि बच्चों में कभी भी कंपैरिजन नहीं करें, जिसे स्पर्धा कहते हैं। स्पर्धा नहीं करना है, कंपटीशन नहीं होना चाहिए दोनों में। जब मानो आपके 2 बच्चे, एक बहुत इंटेलिजेंट एक एकदम डल, दोनों की तुलना नहीं करें, अन्यथा वो अपने मन में गांठ बांध लेगा और आपके प्रति कषाय भाव, द्वेष भावों को विकसित कर लेता है।
यहाँ भी यही हुआ। अंजन नाम का, ललितांग नाम का वह राजपुत्र युवावस्था में चोर बना और चोरों का सरदार बन गया। वह अंजन गुटिका विद्या सिद्ध करके दूसरों से अदृश्य होकर मनमानी अत्याचार करने लगा, जिसके कारण वह ललितांग अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और उसने धीरे धीरे विद्या सिद्ध की, जिसका नाम था अंजन गुटिका। उसमें अंजन मतलब एक काजल होता था, उस काजल को वह अपनी आंखों में लगाता था। जैसे ही काजल लगाता था वह अदृश्य हो जाता था, मतलब किसी को दिखाई नहीं देता था। इसलिए उसका नाम अंजन चोर, काजल वाला चोर पड़ गया। एक दिन राजगृह नगर में रात्रि के समय रानी के अलंकार कक्ष से राजघराने का बहुमूल्य रत्नों का हार चुराकर भागा। तब कोतवालों ने उसका पीछा किया। एक दिन वह रत्नों का हार लेकर भाग रहा था। वह तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन रत्नों का हार दिखाई दे रहा था। अब बड़ा आश्चर्य पड़ गया कि रत्नों का हार कैसे जा रहा, मतलब कोई है। फिर वो भागता है, चोर उसके पीछे भागते हैं। वह शमशान में पहुंचा। वहां पर बट वृक्ष के में एक छींके पर एक सेठ बैठा था। वह बार बार छींके से चढ़ उतर रहा था। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक व्यक्ति इस प्रकार के रस्सियों का एक वो बनाए हुए है और उस पर बैठा हुआ है। नीचे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लगे हुए, बार बार उस पर चढ़ता उतरता, चढ़ता उतरता, बस यही काम वो बार बार किए जा रहा था। अंजन चोर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? तब सेठ ने कहा, मुझे जिनदत्त नामक सेठ ने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने को दी है, परंतु मुझे शंका है कि यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं नीचे शस्त्रों पर गिरकर मर जाऊंगा। एक सेठ जी हैं, उन्होंने मुझे विद्या बतलाई है कि आप अच्छी तरह णमुकार मंत्र का पाठ करिए। उन्होंने पूरा प्रोसेस उसको समझाया कि इस पर आप बैठकर ऐसा करेंगे और फिर धीरे से सीखें काट देंगे तो आप आसमान में उड़ने लगेंगे। ये विद्या उन्होंने हमें दी है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अगर मैंने ऐसा किया और मानो विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं नीचे जाकर मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। तब अंजन चोर ने कहा कि जिनदत्त सेठ तो परम जिन भक्त हैं, दिगंबर मुनियों के भक्त हैं, उनके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि हमने जगत में सुना है जैनम वचनम सदा वंदे। सुनो, यहाँ कोई मुनि महाराज नहीं, यहाँ कोई जिनेंद्र भगवान नहीं, कोई शास्त्र की बात नहीं हो रही। एक दिगंबर जैन धर्म को मानने वाले श्रावक सेठ की इतनी प्रामाणिकता है कि एक चोर कह रहा है जैन मुनि के भक्त हैं, वे झूठ नहीं बोल सकते, उनके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, अतः तुम मुझे शीघ्र ही इसके सिद्ध करने का उपाय बता दो। तब अंजन चोर ने ऊपर चढ़कर आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परमाणम कहते हुए एक साथ सारी डोरियां काट दी। और उसने उसे विद्या बतलाई, णमुकार मंत्र बतलाया और धीरे से, क्योंकि वो तो लज्जित हो गया वो सेठ, तो धीरे से वो वहां से भाग गया। और यहाँ अंजन चोर उस छीके के ऊपर जाकर बैठा और वहां उसने णमुकार मंत्र याद किया। जैसे णमुकार मंत्र याद करने को बोलने शुरू किया, वो भूल गया। अब भूल गया, अब क्या करे? उसने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि क्या शब्द बोलने, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी सेठ ने कहा होगा वो सब सत्य है, क्योंकि वह सेठ जिनेंद्र भगवान का परम भक्त है और जिनेंद्र भगवान के भक्त झूठ नहीं बोलते। तो कहता है आड़म ताड़म कछु न जानम, मतलब नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म, ये सब तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूं कि सेठ ने जो कहा था सो सेठ वचन परमाणम। कहते हुए जैसे ही उसने वे डोरियां काटी,
नीचे गिरते अंजन चोर को बीच में ही आकाश कामनी विद्या देवी ने विमान में बिठा दिया और उसको आकाश कामनी विद्या सिद्ध हो गई। उसका विश्वास जीत गया। ये है दृढ़ विश्वास। इसे कहते हैं आस्था, इसे कहते हैं श्रद्धा, इसे कहते हैं सम्यक दर्शन, इसे कहते हैं निशंकित अंग। हम और आपको जिनेंद्र भगवान के वचनों पर तक शंका हो जाए, भगवान ने कहा तो, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा। और उस चोर को जिनेंद्र भगवान के उपासक एक सेठ के वचनों पर इसी विशाल, अद्भुत और अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई। हम कभी कोशिश करें, प्रयास करें कि हमारे जीवन में क्या ऐसा विश्वास है कि जिनेंद्र भगवान ने यह कहा सो हमें स्वीकार है। यही आगम की आज्ञा है। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान नान्यथावादिनो चिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। वे तो अच्छी तरह अपनी जीवन पर्यंत कुछ नहीं बोलते जब तक कि सब चीज़ों का प्रत्यक्षीकरण मतलब केवल ज्ञान नहीं हो जाता। जिस दिन से उन्होंने दीक्षा ली उस दिन से केवल ज्ञान पर्यंत मौन रहे, कुछ भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सारा संसार तो श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान के बल पर बोल रहा है। ये सब तो परोक्ष ज्ञान है। ये हम सत्य की कसौटी पर कैसे कसेंगे? कोई पूछ लेगा कि ये कैसे है तो हम कैसे बतलाएंगे? तब उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जब केवल ज्ञान उत्पन्न होगा तब ही बोलूँगा। क्योंकि केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर क्या होगा? तीनों लोकों की, तीनों कालों की, समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायें एक साथ झलकने लगेंगी। तब कोई अज्ञानता वहां बचेगी नहीं और केवल ज्ञान होने पर राग द्वेष रहेगा ही नहीं। तो किसी का हित करना है, किसी का अहित हो, ऐसा भी कोई चिंतन उनके आता नहीं। ऐसे बीतरागी सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के द्वारा उपदिष्ट यह पवित्र जिन शासन ये जैन धर्म है। हम सब महान महान कृतज्ञ और महान आभार उनके प्रति व्यक्त करें जिन्होंने यह पवित्र जिन शासन हम तक पहुंचाया। हम अपने आप को आनंदित माने कि हमें ऐसा पवित्र शासन प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है? हमें अपने अंदर दृढ़ विश्वास सम्यक्त उत्पन्न करना। इस पूरी पर्याय का एक फल यदि कुछ मिले और हम चाहें तो क्या मिले? हे भगवान, हमें जन्म जन्म में जैन धर्म बस मिले, कृपा कर दो और हमको कुछ नहीं चाहिए। और हे प्रभु, इस जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां उपलब्धियां हमको मिलें ना मिलें हमें नहीं चाहिए। इस जीवन में बस एक क्षण के लिए ही सही सच्चे सम्यक दर्शन की उपलब्धि प्राप्ति हो जाए, सच्चा विश्वास आप पर बन जाए, बस इतनी सामर्थ हमको देना। सिद्ध हुई विद्या ने उससे कहा कि मुझे आज्ञा दो। अंजन चोर ने कहा कि मुझे जिनदत्त सेठ के पास ले चलो। उन्हें अपने उपकारी का स्मरण हो गया। हम लोग क्या करेंगे? अपनी उन्नतियां प्राप्त की और अब भाग लो, कोई पहचान ना ले, क्योंकि अब पहचान लेगा तो झुकना पड़ेगा उसके आगे। नहीं, सबसे पहले उसके पास चलो जिसने आप पर उपकार किए। जीवन की सारी उपलब्धियां कहाँ से मिली? माता पिता गुरुजनों से। तो सबसे पहले उनके पास जाके उनका आभार व्यक्त करना। तो यहाँ पर ये कहाँ से मिली ये विद्या? जिनदत्त सेठ के निमित्त से। तो सबसे पहले जिनदत्त सेठ के पास चलो। उस समय जिनदत्त सेठ सुदर्शन मेरु के चैत्यालय में स्थित थे। वे सुमेरु की वंदना करने गए थे। विद्या ने अंजन चोर को ले जाकर सेठ के सामने खड़ा कर दिया। अपना पिछला वृतांत कह अंजन चोर ने सेठ से कहा कि आपके उपदेश से मुझे इस प्रकार विद्या सिद्ध हुई है। उन्होंने बतलाया किस प्रकार मैं चोर था, कैसे कैसे करके मैं यहाँ तक पहुँच गया। सारा कहानी उनके सामने रख दी। ये क्या होता? अपने अपराधों को स्वीकार कर लेना।
गुरु के सामने जाकर अपने अपराध बोल देने से ही उन अपराधों का प्रक्षालन हो जाता। इसलिए कोशिश करें, बार बार निर्गंत दिगंबर गुरु के चरणों में जब जाना हो तो अपने अतीत को वहाँ माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, अपना प्रक्षालन करने के लिए प्रतिक्रमण आलोचना अवश्य करनी चाहिए। उसी प्रकार परलोक की सिद्धि के लिए आप मुझे उपदेश दीजिए। देखो कितना अच्छा, उसे पता था अगर सैनिक मुझे पकड़ लेंगे तो आज मृत्यु निश्चित है, तो क्या करूं, बचने के लिए उपाय ढूंढा था। अब बच गया तो अब ये नहीं कि अब मैं और चोरी करूंगा, अब तो मैं अपनी आत्मा का कल्याण करके अपनी आत्मा को इस भव भव की भटकन से मुक्त करने का प्रयास करूंगा। और उसने कहा मुझे आत्म कल्याण का उपदेश दीजिए। तदनंतर चारण ऋद्धिधारी मुनिराज से दीक्षा लेकर उसने कैलाश पर्वत पर तप किया और केवल ज्ञान प्राप्त कर वहीं से मोक्ष चला गया। जय बोलो अंजन भगवान की जय हो। चोर बना निरंजन, अरिहंत बना और जीवन के अंत में सिद्ध बनकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। सुनो, दुनिया उनको आज तक अंजन चोर के नाम से पहचानती है, लेकिन वास्तविकता में वह तो भगवान बन गए। एक ऐसा अद्भुत चोर भी देखने में आगम ग्रंथों में मिलता। इससे भगवान समंतभद्र देव की अंत्योदय नहीं सर्वोदय की दृष्टि दिखाई देती है। उन्होंने सबके कल्याण का ऐसा रास्ता खोला। चाहते तो निशंकित अंग में किसी बहुत बड़े दानवीर का नाम लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने नाम किसका लिखा, अंजन चोर का। और ये निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुए कि जिन वच में संकान धार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में कभी शंका नहीं करना। हमेशा ये कहो मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा। मैंने कह दिया इसलिए सत्य नहीं, जो सत्य है उसे अच्छी तरह मैंने उस पर विश्वास किया, उसे जाना, तदनुसार मैं अपना आचरण बनाता हूँ, तदनुसार मैं अपने जीवन की प्रवृत्ति बनाऊंगा। अब क्योंकि हमें भटकन से बचना है और अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इस आत्मा का कल्याण बिना सम्यक्त के कभी नहीं होगा। रत्नात्रय ही मुक्ति का मार्ग है। तो उन्होंने क्या लिखा पंक्ति में, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यावीन ज्ञान चरित्र। क्या ना हो, सम्यगता न लहे याते धारो भव्य पवित्र। इस सम्यक्त के बिना कितना भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान नहीं होता। व्रत उपवास आचरण सम्यक आचरण नहीं होते, सम्यक चारित्र नहीं होते। इसलिए अच्छी तरह सम्यक्त को प्राप्त करके ही मुक्ति का मार्ग बनता। इसलिए अच्छी तरह इस जीवन में बार बार भावना भाव, बार बार उत्साह उमंग पैदा करो, अंतरंग में विशुद्धि बढ़ाने का प्रयास करें कि इस जीवन में सम्यक्त की प्राप्ति हो। ये एक ही चीज मांगनी है, बाकी दुनिया का धन वैभव ऐश्वर्य आदि आदि तो खूब बार मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। और जिनेंद्र भगवान के शासन रूपी कल्प वृक्ष की छांव में तो मिले बिना रह नहीं सकते। लेकिन अब हमें इन सब की इच्छा चाहत नहीं, इस जीवन का एक ही लक्ष्य हो, वह मुक्ति की उपलब्धि हो। और जब तक वो प्राप्त नहीं होता तब तक यह जीवन सम्यक्त के साथ व्यतीत हो। बस यही तो चाहिए। ओम सिद्धम जैनम जयतु शासनम।